नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस किसकी बारी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान अब दे दिया है। प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार किया। सीएम साय ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम लिए बगैर कांग्रेसियों पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों ने एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति को आबकारी मंत्री बनाकर मोहरा बना दिया जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। अधिकारियों ने जहां कहा वहां दस्तखत कर दिया, लेकिन अब एक आदिवासी मंत्री को मोहरा बनाकर मजा लेने वाले लोग भी ज्यादा दिन तक जेल से दूर नहीं रह पाएंगे। जल्द ही वह भी जेल जाएंगे। अब क्या है सीएम के बयान के मायने, किस पर है उनका निशाना, इसी मसले को लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम सुन लेते हैं। अब घोटाला में आप मतलब मालूम है, अभी तो मोहरा खाली अंदर गई से एक आदिवासी ला मोहरा बना दिन। ऐसा मंत्री जो कथे कि मैं तो अनपढ़ हूं, अधिकारी जहां दस्तखत करवाए वहां कर दिया। आज बेचारा वो आदिवासी मंत्री आज जो पढ़े लिखे बिनियातरिस ओला आबकारी मंत्री बना के आज ओकर मजा लेने वाला वो भी ज्यादा दिन जेल से दूर नहीं रहे, वो भी जेल के अंदर में हो ही जे भी ओकर फायदा लेन है। तो ये सारा भ्रष्टाचारी बन के दंडित करे के काम भी सरकार करत है। ईडी का आज तक जितनी भी ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें किसी के ऊपर में कोई अपराध आज तक कोई बड़ा मामला निकलकर सामने आया नहीं। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसको ईडी साफ करे, उसको प्रस्तुत करे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ईडी है, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे नेताओं की कठपुतली बनकर काम कर रही है। कल आपको भी ईडी की नोटिस आएगी, ईडी आपको भी पकड़ कर लेके जाकर आपको भी प्रेशराइज करेगी। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक कम पढ़े लिखे आदिवासी व्यक्ति ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जांच करा ले, जांच। लेकिन उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, उसमें जानबूझकर व्यक्ति विशेष को लेकर कोई दबावपूर्ण तरीके से कार्रवाई मत करे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब घोटाले को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। पहले देखा जाता है कि छापा पड़ता है ईडी का कवासी लखमा के घर और कई दिनों तक जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है कवासी लखमा से और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सियासत जस की तस लगातार जारी है शुरुआती दौर से ही शराब घोटाले को लेकर। और अब क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल भी सियासत के जो सुर है वो नजर आ रहे हैं, सीएम साय ने एक बयान दिया जिसको लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ चुकी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार किया। सीएम साय ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम लिए बगैर कांग्रेसियों पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति को आबकारी मंत्री बनाकर मोहरा बना दिया जिसे पढ़ लिखना नहीं आता था। अधिकारियों ने जहां कहा वहां दस्तखत कर दिया, लेकिन अब एक आदिवासी मंत्री को मोहरा बनाकर मजे लेने वाले लोग भी ज्यादा दिन तक जेल से दूर नहीं रह पाएंगे। जल्द ही वो भी जेल जाएंगे। तो इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। मसला ये है कि आखिर किस और इशारा सीएम साय का है, और देखा जाए तो दबी आवाज इस चीज को लेकर भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इशारा भूपेश बघेल की ओर भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की बयानबाजियां आ चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से बड़ा निशाना कांग्रेस पर बीजेपी ने साधा है, सीएम साय ने साधा है। हालांकि देखा जाए तो कुल मिलाकर सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सीधे तौर पर जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रही है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की ओर से दी जा रही है कि जांच एजेंसी भाजपा के दबाव में काम कर रही है और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि किसकी बारी, क्योंकि इशारा सीएम साय ने किया है कि मोहरा जो बनाया गया था वो जेल में है, लेकिन
अब जो असल में गुनहगार है वो भी जेल भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से सियासत शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल ये सीएम साय ने बयान दिया है और सरगर्मियां इसको लेकर तेज हो चुकी है कि आखिर ये इशारा किस और है। क्या भूपेश बघेल पर निशाना साधा है सीएम साय ने? किसकी बारी की बात की जा रही है? क्या वो भूपेश बघेल हो सकते हैं? क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। हालांकि शराब घोटाले को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत लगातार जारी है। इसके पहले भी देखा गया था कि जब कवासी लखमा से पूछताछ की जा रही थी तब भी कांग्रेस ने कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए थे। हालांकि अभी भी ये जो मसला है इसको लेकर हलचलें कहीं ना कहीं तेज हो चली है एक बार फिर से सीएम साय के बयान के बाद। तो सीएम साय ने कहा था कि कांग्रेसियों ने कैसे आदिवासी व्यक्ति को आबकारी मंत्री बनाकर मोहरा बना दिया जिसे पढ़ लिखना नहीं आता था और इसके चलते अधिकारियों ने जहां कहा वहां दस्तखत कर दिया। लेकिन अब एक आदिवासी मंत्री को मोहरा बनाकर मजे लेने वाले लोग भी ज्यादा दिन तक जेल से दूर नहीं हैं। किससे जेल से दूर रहने की बात नहीं की जा रही, किस और सीएम साय का इशारा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आप ही से करना चाहूंगी। पहले लखमा जी जिस तरह से देखा गया, पूछताछ की गई और तमाम ईडी ने छापा मारा, तमाम तरह की चीजें हमने देखी। हालांकि सियासत तब भी देखी जा रही थी, लेकिन अब एक बयान सीएम का जिसने हलचलें बढ़ा दी है कि आखिर इशारा अब किस और है। क्या ये मसला अभी नहीं थमेगा यहां पर? देखिए खुशी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कवासी लखमा जी जो पढ़े लिखे नहीं है उनको आबकारी मंत्री बनाया और जिस प्रकार से शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ और कवासी लखमा जी खुद ईडी को बयान दे रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अधिकारियों ने जहां कहा उन्होंने साइन किया। तो किसी ना किसी तरह से कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही जो नेता है कवासी लखमा जी आदिवासी समाज से हैं उनको फंसाने का काम इन्होंने किया है और बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। आप देख रहे हैं रानू साहू जी जेल में है, सौम्या चौरसिया जेल में है और एजाज डेवर के भाई 2000 करोड़ के शराब घोटाले में वो जेल में है। अभी कवासी लखमा जी ईडी की गिरफ्त में है। बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा क्या सारा प्लानिंग का जो मास्टर कौन है, मास्टर माइंड की भी गिरफ्तारी होगी खुशी जी। क्योंकि मैं समझता हूँ जिन वादे को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाई, जिन 36 वादे को लेकर भूपेश बघेल जी तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और वो मुख्यमंत्री बने और जो 36 वादा कांग्रेस ने किया था उसमें एक इनका वादा था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो नहीं खुशी जी, शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हो गया। आपको याद होगा खुशी जी जब कोरोना काल था और लोगों को दूध नहीं मिल रहा था, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, उस समय भी जो है भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार घर घर शराब बेचने का काम कर रही थी। मैं समझता हूँ इनकी नियत काम करने की नहीं थी। इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था लेकिन कांग्रेस ने 5 साल में विकास की एक ईंट नहीं रखी। एक भी आप बता दीजिए कि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर या सड़कों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े गड्ढे थे, हम जब जाते थे खुशी जी बात करते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार करने के पास इनके लिए पैसा है लेकिन जनता की उपयोग की चीजें, क्या सड़कें हो, क्या अंडरब्रिज हो, क्या ओवरब्रिज हो, क्या फ्लाईओवर हो, इनके निर्माण के लिए इनके पास पैसा नहीं है। एक ट्रांसफर उद्योग जो है कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने चलाया, ट्रांसफर उद्योग के नाम पर अरबों खरबों रुपए की वसूली हुई। शराब में घोटाला हुआ, कंपनी का जो है नकली रेपर लगाकर इन्होंने शराब बेचने का काम किया और हर प्रकार से क्या सीमेंट घोटाले की बात करें, राजकुमार जी ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल उठ जाता है बार बार कि ऐसी टाइमिंग क्यों होती है कि चुनाव सामने होते हैं और इस तरह की कार्रवाई देखी जाती है कि कांग्रेसियों पर फिर कार्रवाई की जाती है और जब चुनाव सामने होते हैं टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। दूसरी चीज ये भी देखी जा रही है अब कि कवासी लखमा का जब बयान आया था कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, दस्तखत अधिकारियों ने करवा लिए, तब उस समय बीजेपी ही तंज कस रही थी और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तैशी बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं कि आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश तो नहीं है आपकी? देखिए ईडी जो कार्रवाई करती है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता खुशी जी। और
तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो है ईडी कार्रवाई करती है। और मैं समझता हूँ इसको चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए। जब से आप देखेंगे प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, जितने भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। क्या सौम्या चौरसिया की बात करूं, क्या रानू साहू की बात करूं, क्या याद ढेबर के भाई की बात करूं, क्या कवासी लखमा की बात करूं, लगातार ईडी जो है तमाम प्रकार के सबूत को जुटाती है, उसके बाद पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद ही जो है गिरफ्त में लेती है और कोर्ट के सामने पेश करती है। इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। खुशी जी, हम विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। हमने जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाई, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं 3100 रुपए में, चाहे हमारी महतारी को स्वावलंबी बनाने के लिए 70 लाख महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे हम दो साल के बकाया बोनस की बात हो, सभी प्रकार के वादे को मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार पहली सरकार है जितने इतने सारे वादे को एक साल में पूरा किया। खुशी जी, हम विकास की राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिव सिंह जी से। शिव सिंह जी, देखिए राजकुमार जी का कहना है कि जनता तो आपको पहले ही नकार चुकी है, क्योंकि आपने काम ऐसे किए थे अपने कार्यकाल में कि इस बार जनता ने बीजेपी को चुना है। लेकिन इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं कि आपके कार्यकाल में आपने भ्रष्टाचार किए और अब कार्रवाई की जा रही है, कवासी लखमा पर हो चुकी है और कहीं ना कहीं इशारा भूपेश बघेल जी की ओर है। अब जिस तरह से सीएम साय ने कहा, क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने आई थी, नोट सीट में कवासी लखमा के साथ भूपेश बघेल जी के भी हस्ताक्षर थे, इनडायरेक्टली तो निशाना उन्हीं पर है। देखिए खुशी जी, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। वो जो भी निर्णय देगी, जो आदेश देगी, उसका हम सम्मान करेंगे और इस दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय कर देगा। और घोटाले की बात, 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला रमन सिंह की सरकार में हुआ था। उसके बाद अभी सनी लियोनी एक्टर के नाम से जो महतारी वंदन में करोड़ों का घोटाला हुआ है, और अभी विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही साल भर से ज्यादा हो रहा है। आज लाइन ऑफ ऑर्डर किस तरीके से बिगड़ा है, पत्रकारों को किस तरीके से अभी जगदलपुर में जो है रेत खदान वाले मामले में किस प्रकार से उन लोगों के ऊपर जो है पुलिस टीआई जो है वो फर्जी केस में फंसा के अंदर कर दिया। वो तो पत्रकार लोगों ने आंदोलन किया तो जाके छोड़ा गया। इतिहास में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ। बड़ौदा बाजार में जो हुआ है घटना, हिंदुस्तान में ऐसी घटना नहीं हुई कि एसपी कार्यालय को और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया। ये 1 साल के अंदर में ये हुआ है। वो देखिए, हमें जनता ने नकारा नहीं है। जिस प्रकार से रमन सिंह जी जब सरकार से उतरे थे, 14 या 15 सीट में सिमट गए थे, हम 35 सीट में अभी हैं। जनता ने हमें नकारा नहीं है। जनता ने हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है और हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बार बार ये जो है ईडी की कार्रवाई से मोदी जी, जब भी चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी ये हथकंडे अपनाती है। हमारे जब केंद्र में चुनाव था उस वक्त हमारे तो कार्रवाई तो जांच एजेंसी कर रही है, फिर बीजेपी पर किस तरह का निशाना? क्या जांच एजेंसी पर डाउट है आपको हर बार की तरह? नहीं, सवाल जांच एजेंसी पर उठा दिया जाता है। बिल्कुल, जांच एजेंसी देख लीजिए। हाँ। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अंदर किया गया था, क्या स्थिति हुई है वहां पे, जो उसके बाद वहां पे सरकार चली गई। इसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 3-4 बार के विधायक कवासी लखमा जी जो विपरीत परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वहां झंडा उठा के रखे हैं जगदलपुर में, बस्तर में, जानबूझ के वो हरासमेंट किए जा रहा है। चुनाव के समय में जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल हो गया, एक चवन्नी नहीं मिला है। 2,000 करोड़ सौम्या चौरसिया तो अरे एक पैसा बता दे कि चवन्नी तक नहीं मिला है अभी तक। 2,000 करोड़ केवल मात्र जो है भूपेश बघेल जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी बदनाम की। अभी तक एक चवन्नी नहीं शो कर पाई है ईडी। और ईडी की जो केस है आज तक, खुशी जी देख लीजिए उनका इतिहास, केवल ये परेशान करना ही प्रोसेस है, बदनाम करना ही प्रोसेस है। ईडी में सारे मामले फेल हो जाते हैं। ये आने वाले दिनों में देख लीजिएगा आप। केवल जांच एजेंसी, देखिए ईडी भी है, जांच एजेंसी सीबीआई भी है। ठीक है, एक बयान याद दिलाना चाहती हूँ मैं शिव जी आपको, जांच एजेंसी पर जो आप सवाल उठा रहे हैं
फिर दोहरा चेहरा नजर आता है कहीं ना कहीं आपका। अभी हाल ही में जब देखा था, कुछ महीने पहले की बात है, 1 महीना ही हुआ होगा शायद, जब ननकीराम कंवर जी ने जब डीएमएफ घोटाले को लेकर बात कही थी, अपनी सरकार पर निशाना साधा था, आपको मौका मिला था, आप समर्थन कर रहे थे कि सीबीआई जांच करवाइए इस मामले में। तो जांच एजेंसी पर भरोसा है या नहीं है, या फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई एजेंसी पे भरोसा नहीं रह गया है। इनके जो बड़े बड़े अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट रिटायर होते हैं और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। कोई सांसद लड़ रहा है, कोई राज्यसभा लड़ रहा है, तो कहां से विश्वास करेंगे? आज जो बड़े बड़े मजिस्ट्रेट रिटायर होते ही पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राज्यसभा किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो है सबकी सुई घूमती है कि मोदी जी की सरकार में सारी एजेंसियां जो हैं, एक ईडी के जो अधिकारी को 4 बार जो है प्रमोशन दिया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि आपके पास कोई अधिकारी नहीं है, 3-3, 4-4 बार उसको जो है संविदा नियुक्ति दे रहे हो आप। इस प्रकार से जांच एजेंसी में जो है पूरे अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं। जवाब ले लेती हूँ मैं इसका, राजकुमार जी से जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया गंगेश जी से। गंगेश के रूप में जो उपयोग कर रही है। ठीक है गंगेश जी, देखिए घोटालों की आज छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि पहली दफा कोई घोटाले का मामला सामने आ रहा है। घोटाले में अक्सर छत्तीसगढ़ चर्चा में रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया एक कहावत कही जाती है, लेकिन घोटाले को लेकर जिस तरह से बात नजर आती है, एक संशय पैदा हो जाता है कि क्या छत्तीसगढ़ वाकई बढ़िया बचा है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन घोटाले को लेकर चर्चा रही है। अभी शराब घोटाले की हम बात करें, इसको लेकर जब से बात सामने आई है, पूछताछ जब लखमा जी से शुरू हुई थी, छापा उनके घर पर पड़ा था, सियासत के सुर तभी से नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से सीएम साहब ने इशारा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस के हमेशा की तरह जांच एजेंसी पर ही बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए, घोटाला और छत्तीसगढ़ एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। चाहे वो रमन सिंह के पहले का कार्यकाल कहूंगा, जब कहना चाहिए अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री 3 साल थे, उस समय बड़े पैमाने पर उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोल दी थी। कमरे की यूनिवर्सिटी, मतलब के कमरे में यूनिवर्सिटी खुल गई थी, वो सारी बाद में बंद हुई। वहां से शुरू होता है जो सिलसिला। फिर 36,000 करोड़ का नान घोटाला रमन सिंह के कार्यकाल में, और कई सारे घोटाले उस समय आए। गुस्ता वेस्टलैंड के मामले में कई उनके बेटे का तो नाम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन पता रमन मेडिकल स्टोर का था, वो घोटाला। फिर उसके बाद जब इधर आते अपन 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल, तो उसमें कई सारे घोटाले जिसमें जांच एजेंसियों ने इन सब मामलों में जांच, उसमें भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जांच की। इन सब मामलों जो कांग्रेस शासनकाल में भी जो घोटाले हुए हैं, उजागर हुए हैं, उसमें भी जांच एजेंसियां हैं और उन्होंने मामला उजागर किया है। मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री चूंकि आदिवासी समाज से आते हैं और लखमा भी आदिवासी समाज से हैं, तो उनको स्वाभाविक रूप से सिंपैथी है। दूसरा, शराब को लेकर इसलिए भी सिंपैथी है कि इस चीज को मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि भले कांग्रेस ने पिछले 5 साल पहले, जब सरकार में आने के पहले उन्हें घोषणा कर दी थी कि सरकार प्रदेश को शराब मुक्त कर सकते हैं, लेकिन करना संभव इसलिए नहीं है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आदिवासी की है। इनको 6 लीटर शराब तो घर में बना के पीने की इजाजत है, उनके संस्कृति का हिस्सा है, तो आप उसको कैसे बंद कर देंगे? ये लगातार सवाल पिछले 5 साल से उठता रहा है और मैं लगातार ये बोलता रहा हूँ कि ये संभव ही नहीं है बंद करना। और देखिए, इसी संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, ये तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 6,000 करोड़ का जो राजस्व था उसको 13,000 करोड़ का राजस्व का टारगेट कर दिया 1 साल में। नई जो पॉलिसी लाई उसमें रेस्टोरेंट में शराब बिकेगी, तो उन्होंने जो उसका मार्केट समझा है, लखमा वो समझ नहीं पाए। और हो सकता है, और जो अभी देखिए चीजें आरोप के स्तर पर, आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और कोई फैसला नहीं आया है। सारे सबूत जो है अभी दस्तावेजों में है, जब तक जजमेंट नहीं आता तक किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन जो चीजें आ रही हैं उसमें यही है कि हो सकता है इस राजस्व के उसको कांग्रेस नहीं समझ पाई होगी, इसलिए लगातार बंद करने की बात करती थी। और तीसरी बात यह कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या पूरे देश की बात हो, शराब लॉबी ऐसी लॉबी है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से सत्ता, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, राजनीति में भूमिका निभाती है, मदद करती है, चाहे कोई सी पार्टी की सरकार हो। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर वाकई में, अगर लखमा जी को लेकर चूंकि आदिवासी समाज के हैं, अभी देखिए कल खबर छपी, आज खबर आई है कि वो अपने बैरक में शराब और उसकी मांग कर रहे हैं, अखबार में छपा है, मतलब कहीं ना कहीं बात तो होगी। तो इस तरह से सिंपैथी की वजह से भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और इशारा जो है, चूंकि अभी जो अंदर है ढेबर
पूर्व महापौर के भाई वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत करीबी थे, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शक उनका और इशारा जो है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ है। लेकिन जब तक तथ्य और सबूत सामने नहीं होंगे, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, और ईडी भी लगातार जो काम कर रही है, सीबीआई पे भी जांच हो रही है, वो लोग पूरे दस्तावेजी साक्ष्य रख के सामने रख के बात करते हैं, तो ये चीजें आगे क्लियर होंगी। अगर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अगर सबूत मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी, और नहीं मिल पाएंगे तो निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए इशारा है और कहीं ना कहीं शक भी, आरोप प्रत्यारोप है, कुल मिलाकर सियासत है, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे। और ये सही भी है कि शराब ऐसा मुद्दा है जो चुनावी मुद्दा बनता है, चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्रों में लाया जाता है। 19 का चुनाव तो इस पर फोकस था कुल मिलाकर देखा जाए शराबबंदी को लेकर, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो सियासत का मुद्दा बन जाता है शराब कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से फिलहाल जवाब लूंगे शिव जी का जो बोल रहे थे। देखिए राजकुमार जी, सीधे तौर पर आरोप है कांग्रेस के आप पर कि जांच एजेंसी को आप संरक्षण दे रहे हैं, आपके इशारों पर जांच एजेंसी कहीं ना कहीं काम कर रही है। दूसरी बात जो कही जाती है, मौका इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ये आरोप रहते हैं कि भाई ठीक है, जब कांग्रेस में कोई रहता है तो उस पर आरोप रहते हैं, उस पर कार्रवाइयां की जाती है, उस पर एफआईआर की जाती है, लेकिन अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो पाप धुल गए। प्रयागराज जा रहे हैं लोग गंगा में स्नान करने के लिए, पाप धुलने के लिए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से भी बीजेपी तो कहीं ना कहीं गंगा ही है, पाप ही धुल जाते हैं उनके। राजकुमार जी देखिए खुशी जी अभी मेरे साथी प्रवक्ता बलौदाबाजार घटना की बात कर रहे थे। आपको बताना चाहूंगा जहां पर घटना हुई है उसके पास में जो कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे, और जिस प्रकार से सरकारी गाड़ी को जलाया गया, जिस प्रकार से प्राइवेट गाड़ी को जलाया गया, और आप देखेंगे उसके बाद बलरामपुर में जो घटना हुई उसमें भी जो एक पदाधिकारी है वो कांग्रेस से पदाधिकारी है और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में वो शामिल था। अभी जो पत्रकार चंद्राकर की हत्या हुई है उसमें जो उसने हत्या की वो भी कांग्रेस का जो है पर्यवेक्षक रह चुका है, महाराष्ट्र में उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। आप छत्तीसगढ़ में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसके मूल में जाएंगे तो कांग्रेस दिखाई देगी। तो जिस प्रकार से शिव जी बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा खुशी जी, कोरोना काल में मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर प्रिंस क्लब है, वहां पर गोली चलने की घटना हुई थी। पूरे देश में कर्फ्यू से ज्यादा मैं समझता हूं बड़ा लॉकडाउन था, और प्रिंस क्लब में जो है पार्टी चल रही थी और वहां पर गोली चलने की घटना हुई थी। और उस समय प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार में लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोली चलने की घटनाएं लगातार हो रही थी। और मेरे साथी प्रवक्ता कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। ईडी जो है स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो तमाम सबूतों को जुटाने के बाद खुशी जी कार्रवाई करती है। कोई हमारे मोदी जी के बोलने से या विष्णुदेव साय जी के बोलने से कार्रवाई नहीं होती है। ईडी पहले सबूत इकट्ठे करती है, उसके बाद पूछताछ करती है, और पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी होती है न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार से ईडी पकड़ के ले जाएगी तो न्यायालय में बैठे हुए जो विद्वान न्यायाधीश है वो ऐसा निर्णय ले लेंगे कि उनको 21 दिन की रिमांड देंगे या 14 दिन की रिमांड देंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का इनपुट होने पर कार्रवाई होती है। तो अभी बात कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, इनको तो आदिवासी समाज से नफरत है। अभी इन्होंने कवासी लखमा को बताने का काम किया खुशी जी, और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो तब भी इनको आपत्ति थी। द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बनाया, वही तो सवाल आप पर भी है राजकुमार जी के पहले जब कार्रवाइयां की जा रही थी कवासी लखमा, तब बोल रहे थे राजकुमार जी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अधिकारियों ने उनसे दस्तखत करवाए हैं। जब कवासी लखमा का उस समय बयान आया था तब कवासी लखमा को आप ही घेर रहे थे। अब हमदर्दी कैसी उनसे? क्या चुनावी समीकरण है आदिवासियों को साधने के लिए? देखिए खुशी जी, हमको चुनाव को लेकर आदिवासी समाज को साधने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से है उसको राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं शिव जी से। देखिए अपराध को लेकर बात करते हैं शिव जी, आप अपराध को लेकर लगातार शायद सरकार को घेरने का आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई पर भी तो आपको भरोसा नहीं है ना, कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, अपराध जो आप गिनाते हैं, मैं बड़ी बड़ी हिंसाओं का नाम लूंगी जो बलौदाबाजार में हुई है और सूरजपुर में हुई है, उसके बाद एक दो जगह और अगर जो जितनी बड़ी ये घटनाएं हुई है, बलौदाबाजार में हमने देखा कि आपके ही नेता पर कार्रवाई की गई है, संलिप्तता वहां पर आपके नेता के सामने आती है। दूसरा, इन घटनाओं के बाद फिर आपकी ही विधायक इस तरह की बयानबाजी देती है सार्वजनिक मंच से, कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि हिंसा भड़क सकती थी उन बयान से, तो फिर उनको लेकर क्या जवाब देंगे आप?
देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, पुलिस इनकी है, एजेंसियां इनकी है, और कोई भी अपराध होता है बोले कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अरे आपकी प्रशासन क्या, आपके मुख्यमंत्री अकर्मण्य है? शासन आपका है, पुलिस आपकी है, एजेंसी आपकी है। कुछ भी घटना होता है तो छोड़ दीजिए, जब आप लाइन ऑफ ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कांग्रेस में मर देते हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतनी सारी घटनाएं हो जा रही है, एसपी कार्यालय जल जा रहा है, कलेक्टर कार्यालय जल जा रहा है, और कांग्रेस ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर नहीं तो उत्तरी जांगड़े नहीं जा रहा है। देखिए, ये तो वीडियो सामने आया था ना उत्तरी जांगड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने किए हैं जो जांगड़े जी, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। यही चीज हम बोल रहे हैं भाई, कि आपके जो वहां पे जो सनम जांगड़े जी थे, सारा चीज उन्होंने आवेदन लगाया, उन्होंने आवेदन, धरना प्रदर्शन का आवेदन का समय लिया, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी चीज को लेके हमारे कांग्रेस के लोगों ने जिस चीज को आंदोलन कर रहे थे, तो कहने का मतलब यह है कि अपनी आक्रमणता को, शासन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पे मर देती है, कार्रवाई नहीं करती। जब भी कोई घटना होती है तो कांग्रेस के लोगों शामिल है। अरे आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपके फोर्स क्या कर रही है, राजकुमार जी के सवाल तो उठेंगे, और इंटेलिजेंस फेलियर की बात तो हर घटना में हुई है। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस की संलिप्तता की बात करते हैं तो अपराधी, आरोपी किसी दल का नहीं होता है, आरोपी होता है, कार्रवाई कीजिए। फिर भी इस तरह की घटनाएं क्यों रिपीट होती जाती है? राजकुमार जी, देखिए खुशी जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके समय की विष्णुदेव साय जी की पहली सरकार है कि लगातार हम जो है घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हैं और तत्काल कार्रवाई होती है। आप देख लीजिए गोवर्धन भाई घटना पे अपन हम जाते हैं तो तत्काल वहां से एसपी को हटाया जाता है, कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह की घटना हो कैसे जाती है? इंटेलिजेंस फेलियर होता है ये। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में एक भी उदाहरण बता दीजिए खुशी जी कि किसी मामले में भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई की है। मेरे साथी प्रवक्ता बाहर कर रहे थे तो देवेंद्र यादव जी वहां क्या कर रहे थे? आप चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया लेती फिलहाल में, क्योंकि लेकिन समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी, जवाब लेती मैं शिव जी से, समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब घोटाला और इसको लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में अभी भी जारी है। इशारा कहीं ना कहीं कर दिया है सीएम साय ने, और बात की जा रही है कि ये इशारा कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की ओर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से शंकाएं जताई जा रही है, हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। हालांकि देखने वाली ये बात होगी कि शराब घोटाले मामले में कार्रवाई किस और अब रुख करती है, और इसके साथ ही सियासत के सुर कितने और छत्तीसगढ़ में गूंजते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।